नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, विवादों में पड़ी शिक्षक चयन परीक्षा। तो वर्ग 1 की चयन परीक्षा एक बार फिर विवादों के घेरों में आ चुकी है। तो क्या यहां पर वर्ग 1 की चयन सूची दोबारा बन सकती है? इन सब को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और हाईकोर्ट की तरफ से इस संबंध में क्या आदेश दिया गया है, अगर आप यहाँ देखें, उच्च न्यायालय ने सही प्रश्न हटाने के मामले में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। तो जो सही प्रश्न हटाए गए हैं उनके मामले की जांच करने के लिए यहां पर एक बार फिर कमेटी का गठन किया गया है। विवादों में पड़ी शिक्षक चयन परीक्षा, कर्मचारी चयन बोर्ड की अनदेखी का नतीजा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी अनदेखी की गई है। इसके साथ साथ पूरी भर्ती प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी गई है। आगे यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी भर्ती परीक्षाएं कराने वाली संस्थाएं हैं, उसमें हर भर्ती परीक्षा के बाद प्रश्नों को गलत बताकर हटाने का चयन बढ़ता ही जा रहा है। इससे चयन सूची में बड़ा अंतर आ जाता है। ऐसा ही मामला कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पिछले साल आयोजित उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 के इतिहास विषय के 100 प्रश्नों में से 11 प्रश्न हटाए जाने के बाद सामने आया है। इसमें से 2 प्रश्न सही थे। अब उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फिर से कमेटी गठित कर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया याचिका के निर्णय के अधीन हो गई है। यदि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हटाए गए प्रश्न सही प्रश्नों को सही माना जाता है तो फिर चयन सूची नए सिरे से बनेगी। तो अगर यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से कोई भी प्रश्नों में बदलाव किया जाता है तो नए सिरे से चयन सूची बनाई जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 में परीक्षा के बाद आपत्तियां बुलाई गईं, जिनका निराकरण कर फरवरी 2024 में रिजल्ट जारी किया, जिसमें विषय इतिहास में 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए गए और पूर्णांक 89 कर रिजल्ट जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा सही प्रश्न 42 और 60 पर आपत्ति दर्ज कराई गई, जिन्हें कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रश्न की संरचना गलत बताकर डिलीट कर दिया गया, यानी दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया। याचिकाकर्ताओं को 78.65 अंक प्राप्त हुए। प्रतीक्षा सूची में उनका नंबर 3 है। 2 प्रश्न हटने से यह स्थिति है। उसके समान अंक वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। सही प्रश्नों की पुस्तकों का अवलोकन कराया गया, जिसमें प्रश्न की संरचना और उत्तर दोनों सही थे। शासकीय अधिवक्ता द्वारा हिंदी और इंग्लिश में भावार्थ भिन्नता के कारण प्रश्नों को डिलीट होना बताया गया और तथ्यों के साथ एक्सपर्ट कमेटी गठित कर निराकरण करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने सभी नियुक्ति इस याचिका क्रमांक के अंतिम निर्णय के अधीन करते हुए एक्सपर्ट कमेटी से पुनः इन प्रश्नों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। तो एक बार फिर उन प्रश्नों का परीक्षण किया जाएगा और अगर कोई भी बदलाव प्रश्नों में होता है तो पूरी चयन सूची फिर से तैयार की जाएगी, क्योंकि इन प्रश्नों के बदलने से अभ्यर्थियों के अंकों का बदलाव होगा। तो उसके आधार पर एक नए सिरे से फिर से चयन सूची तैयार की जाएगी। तो देखते हैं हाईकोर्ट की निराकरण कमेटी की तरफ से क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। क्या इन प्रश्नों को सही पाया जाता या नहीं पाया जाता, उसके आधार पर आगे की सुनवाई होगी। तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।